हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वतंत्रता संघर्ष के कुछ महत्वपूर्ण तत्व हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी थे। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन का निर्णय किया। प्रभावित हुआ 16 अक्टूबर 1905 को इस दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है और यह प्रभावित हुआ था 16 अक्टूबर को। आगे है स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। आंध्र प्रदेश की डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता है। मतलब आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखें। और पूछा जाता है कि किस पत्र में यह इसका विचार जो है प्रस्तुत किया गया, तो संजीवनी में, कृष्ण कुमार के संजीवनी में। 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी। कब मांग की थी? तो 1906 में कोलकाता अधिवेशन में। किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी स्वराज की मांग पहली बार। ध्यान रहे। स्वदेशी आंदोलन चलाने के लिए कांग्रेस 1906 में सूरत अधिवेशन में उग्रवादी यानी गरम दल, उदारवादी यानी नरम दल, दो दलों में विभाजित किया गया और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। और दो दलों, स्वदेशी आंदोलन को दो दलों में बांटा गया, एक गरम दल और एक नरम दल, यानी उग्रवादी और उदारवादी। तो दो दलों में बांटकर जो है इसको विभाजित किया। और अध्यक्षता किसने की थी? ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा। बाद में यह गीत बांग्लादेश में राष्ट्रीय गीत के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बाद में चलकर जो है बांग्लादेश में यह राष्ट्रीय गीत के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। कब गया था? तो स्वदेशी आंदोलन में। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 18 अप्रैल 1859 ईस्वी में यानी 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। तात्या टोपे का नाम, वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है। 1905 ईस्वी में वारिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तिका लिखी। उन्होंने भवानी मंदिर नामक पुस्तिका लिखी। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो नगर में पहुंचे। शिकागो के धर्म सम्मेलन में पहले दिन 2 मिनट के भाषण में विश्व के सर्वोच्च देश में लाकर खड़ा कर दिया। इसलिए इन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। मतलब इन्होंने 2 मिनट के भाषण में पूरे विश्व को सर्वोच्च देश में के बीच में लाकर खड़ा कर दिया। 1893 में अरविंद घोष ने एक लेखमाला न्यू लाइफ फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। 1893 में महात्मा गांधी ने अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका आए। उन्होंने अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे? तो 1893, ये सन याद रखिएगा। 16 अक्टूबर 1893 ईस्वी को एनी बेसेंट ने भारतीयों से कहा, मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी संस्कृति में से भी तुम्ही लोगों के मैं साथ हूँ। मतलब मैं तुम्हारे साथ भी हूँ और तुम्हारी संस्कृति के साथ भी मैं हूँ। ये एनी बेसेंट का कहना था। कब कहा था इन्होंने? 16 अक्टूबर 1993। नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था बनाई, सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ द ऑब्स्ट
कल्स टू दी हिंदू रिलीजन स्थापित किया। बाल गंगाधर तिलक ने पहले कांग्रेसी नेता थे। देश हित के लिए कई बार जेल गए थे, मतलब 1879 में भी गए थे, 1908 में भी, फिर 1908 से 1914 तक वो जेल में थे, यानी तीन बार ये जेल गए थे। प्लेग के समय ज्यादतियों से प्रभावित पुणे के चापेकर बंधुओं ने प्लेग अधिकारी रैंड एवं एयरशर्ट की हत्या कर दी। एस्टर की हत्या कर दी। बंगाल में अधिकारी विचारधारा को वारिंद्र कुमार घोष 1906 ईस्वी को वारिंद्र कुमार घोष ने एक भूपेंद्र नाथ दत्त ने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र को प्रकाशित किया। 1906 में वारिंद्र कुमार और भूपेंद्र नाथ दोनों ने मिलकर युगांतर नामक समाचार। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।